हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सुमंत सिंह। बच्चों, क्लास टेंथ के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर को आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर क्या कहता है? एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी। फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है नंबर 1 कि इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन फर्स्ट क्वेश्चन साइन ए कॉस ए। कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि राइट एंगल अब पहले फाइंड करते हैं कि राइट एंगल यहाँ पे फाइंड करेंगे हम। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं बच्चों। राइट एंगल यहाँ पे बी पे बोल रहा है। राइट एंगल मतलब समझते हैं ना कि उसका मान 90 डिग्री, मतलब एंगल बी का जो वैल्यू होगा ना वह कितना डिग्री होगा बच्चों? 90 डिग्री का वैल्यू होगा। अब इसको नाम दे देंगे बच्चों ए बी एंड सी। और ए बी का जो वैल्यू है ना, यहाँ का ए बी का जो वैल्यू है ये कितना दिया हुआ है? 24। एंड बी सी का जो वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 7। हमें ए सी फाइंड करना है। तो हम लोग बाई पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं कि एच स्क्वायर, आप लिखेंगे वहाँ पे ना कि बाई पाइथागोरस थ्योरम वी नो डैट कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वह परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। हिंदी वाले बच्चों के लिए हाइपोटेनियस इट मीन्स कौन का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना। वो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं ना कि एच फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे बच्चों देखेंगे ना कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। तो परपेंडिकुलर है कितना? 24 का स्क्वायर बच्चों प्लस 7 का स्क्वायर अंडर रूट। और 24 का स्क्वायर होगा 576 प्लस 49 होगा बच्चों। और इसको जब ऐड करेंगे 625 अंडर रूट इक्वल टू वैल्यू कितना आया? एच का वैल्यू कितना आया? 25। मतलब जो हाइपोटेनियस आया ना वह कितना आया बच्चों? 25 आया। तो अब हमें तीनों साइड मालूम हो गए। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अब हम तीनों साइड को ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का है। हमने लिखा था ए बी सी। इस साइड आया मेरा 25, ये साइड हमें मालूम था 24 बच्चों, और ये साइड हमें मालूम था कि क्या था? 7 था। अब हमें निकालना है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, क्या निकालना है? साइन ए निकालना है, साइन ए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर हम इस एंगल को ले रहे हैं बच्चों, ध्यान से समझेंगे, अगर हम इस एंगल को लिए तो इस एंगल के जो सामने का जो साइड है वह परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो मतलब अगर हम ए एंगल लेते हैं बच्चों तो परपेंडिकुलर क्या होगा? बी सी। तो हम क्या लिखेंगे? बी सी बाई हाइपोटेनियस क्या है इसका? ए सी। तो हम लिखेंगे बी सी बाई ए सी। तो बी सी क्यों लिखें? क्योंकि हम लोग क्या पढ़े हैं कि साइन थीटा बराबर जो होता है क्या होता है बच्चों? पी बाई एच फॉर्मूला होता है, पिछले क्लास में मैंने जिक्र किया था। पी बाई एच इसका फॉर्मूला होता है। तो लंब बटा कर्ण। तो बी सी कितना है बच्चों? तो बी सी है 7 और ए सी कितना है? तो 25। सो हमारा आंसर कितना आया? 7/25 हमारा आंसर आ गया बच्चों। अब चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमें निकालना है कॉस ए। तो कॉस ए हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हमारा जो डायग्राम है इस प्रकार से है, ए बी सी, ये हमारा 7, ये हमारा 24, ये हमारा 25। हम एंगल ए ले रहे हैं तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा? तो जब बी सी परपेंडिकुलर हुआ बच्चों, जब हम ये देखें कि बी सी आपका परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री है, तो बेस कौन हो जाएगा? ए बी। तो बी बाई एच मतलब ए बी बाई
AC। क्या लेंगे? AB बाई AC। मतलब हम इसका वैल्यू क्या जानते हैं कि इसका वैल्यू मैंने पढ़ा कि B बाई H होता है। तो AB का वैल्यू कितना आया है? AB का वैल्यू आया है 24 और H का मान कितना है? 25। सो आपका आंसर कितना आया कॉस A का बच्चों? तो 24/25। ठीक है। नाउ अब है क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2। अब एंगल चेंज कर दिया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया? एंगल चेंज कर दिया। मैं फिगर को यहाँ बना देता हूँ बच्चों, ध्यान से समझेंगे। हमारा एंगल तो यहाँ B था ना, और यहाँ मेरा A था और यहाँ मेरा C था। तो यहाँ इसका वैल्यू हमारा 24 है, इसका वैल्यू 7 है और इसका वैल्यू 25 आया था। अब एंगल को चेंज कर दिया बच्चों। कैसे अब करेंगे? अब हम तो एंगल को C ले लिए। अब हम तो C एंगल है तो इसका परपेंडिकुलर कौन होगा? AB इसका परपेंडिकुलर होगा। बेस कौन होगा? BC इसका बेस होगा। और हाइपोटेनियस तो सेम रहता है, AC हाइपोटेनियस रहेगा। नाउ अब हम साइन C लेते हैं बच्चों। तो साइन C, तो C का अगर हम एंगल लेते हैं C एंगल, तो परपेंडिकुलर होगा AB और H हाइपोटेनियस आपका तो वही है AC। तो हम क्या लिख सकते हैं ना, AB बाई AC, मतलब लेंगे आंसर 24/25 आपका आंसर आ गया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 2 में एक वैल्यू और निकालना है हमें कॉस C का। तो कॉस C मतलब B बाई H, इसका वैल्यू मैंने क्या पढ़ा? B बाई H, अभी तुरंत बताया बच्चों, B बाई H। जब ये C एंगल लिया मैंने तो परपेंडिकुलर तो AB है, तो बेस कौन होगा? BC आपका बेस होगा। तो B बाई H मतलब क्या लिखेंगे? BC बाई H मतलब क्या होगा? AC। तो BC बाई AC बच्चों, तो BC का तो वैल्यू आपको मालूम है 7 है। क्या लिखेंगे? 7/25 आपका आंसर आ गया बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? अब उसके क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चों क्या कहता है। इन फिगर 8.13, इस फिगर के बारे में बात हो रही है बच्चों। इस फिगर के बारे में फाइंड tan P माइनस cot R। अब हम ये देखेंगे ना कि अगर इस फिगर में अगर हम लेते हैं कि tan P लेते हैं बच्चों, तो अगर इस एंगल को लेते हैं अगर हम P एंगल को, तो ये जो QR जो आपका है ये परपेंडिकुलर होगा और PQ क्या होगा? बेस होगा। ये आपका परपेंडिकुलर होगा और ये आपका बेस होगा। तो हम पहले tan P फाइंड कर लेते हैं। तो tan P फाइंड करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा P बाई B, मतलब QR बाई PQ। अब हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि QR हमारे पास अननोन है, QR तो मेरे पास है नहीं। तो इससे लिए सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या जानते हैं कि h² इक्वल टू होता है P² प्लस B²। हमें निकालना है, अगर इसे हम लेते हैं P तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो QR। तो QR का स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे? अगर इस ट्रायंगल में अगर बात किया जाए तो QR जो है आपका बेस है और ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो हम बेस का स्क्वायर अगर निकालते हैं तो होगा h² माइनस P²। क्या होगा? h² माइनस P², मतलब हमारा वैल्यू होगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बच्चों। और 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर मतलब 169 माइनस 144 अंडर रूट बच्चों। ये b का अगर स्क्वायर हटाएंगे, b का स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट आ गया ना इस पे। अब हमारा वैल्यू आया 25 अंडर रूट, मतलब वैल्यू कितना आया? 5। तो हमने देखा कि QR का जो वैल्यू आया वह क्या आ गया? 5 आ गया बच्चों। अब आप निकाल सकते हैं इसमें कि tan P, तो tan
P का वैल्यू आपने देखा कि ये एंगल P है तो परपेंडिकुलर होगा QR बाई PQ, मतलब P या QR कितना है 5/12। ठीक है, तो tan P का वैल्यू हम लिख लेते हैं, tan P इक्वल टू आया 5/12। सो अब हम क्या देखते हैं ना कि अब हमें निकालना है cot R। तो cot R का वैल्यू क्या होगा बच्चों, tan P हमारा था 5/12। अब हम एंगल अगर R लेते हैं बच्चों, तो इस एंगल के सामने वाला जो साइड है PQ जो है वह आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका बेस हो गया। तो आप अगर कॉट के बारे में बात कर रहे हैं तो रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो कॉट R बराबर होगा, तो फॉर्मूला होता है कॉट थीटा का B/P, मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों। तो कॉट R का फॉर्मूला क्या होगा B/P, मतलब होगा QR बाई PQ। तो QR बाई PQ हमारा फॉर्मूला होगा। तो QR हमारा 5 है ना बच्चों, तो हम लिखते हैं 5/12। तो अब दोनों का वैल्यू सेम आ गया, कॉट R का और tan P का। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, फाइंड करना है। तो tan P के जगह पर हम पुट करते हैं 5/12 माइनस कॉट R के जगह पर हम पुट करते हैं 5/12, और ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू हमारा कितना हुआ बच्चों, 0 हमारा वैल्यू हो गया। ओके, नाउ लेट क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, इफ sin A इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos A एंड tan A। देखेंगे बच्चों कि cos A जब आ गया ना, ध्यान देंगे, जब cos A आ गया तो हमें निकालना है B/H, और tan A जब निकल गया ना तो tan A का मतलब हमें निकालना है P/B। इसका मतलब हमें राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों टर्म को जानना जरूरी है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइट, तीनों हमें पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में तो दिया हुआ है 3/4, तो मतलब अगर हम देखते हैं कि साइन A का जो वैल्यू दिया हुआ है वह 3/4 है, मतलब P/H दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, P/H। तो हम B कैसे फाइंड करेंगे, तो हमने B का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम लिखेंगे क्वेश्चन में। बच्चों आप लैंग्वेज अच्छा लिखेंगे ना, आपके लिए ज़्यादा जरूरी है कि B का जो बाई पाइथागोरस थ्योरम, B इक्वल टू आप जानते हैं कि H² माइनस P² बच्चों। H का वैल्यू कितना है 4, तो आप लिखेंगे ना बच्चों 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब होगा 16 में से 9 जाएगा, हमारा कितना बचेगा बच्चों, तो 16 में से 9 जाएगा, हमारा बचेगा √7। ओके बच्चों, √7, मतलब बेस हमारा कितना आ गया, मतलब अगर हम बात करते हैं बेस पे तो बेस हमारा आया √7। तो हम B का, अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ गए बच्चों कि P का वैल्यू हमारे पास पहले से ही मालूम है 3, B का वैल्यू हमने निकाला √7 बच्चों, और H का वैल्यू हमारे पास है 4। अब आप ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों cos A, तो cos A का फॉर्मूला होता है B/H मतलब बेस बाई हाइट। तो बेस का मतलब क्या होता है, ये √7 बच्चों, तो √7/4 आपका आंसर आ गया बच्चों। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है tan A, तो tan A का वैल्यू होता है बच्चों P/B, मतलब लंब बटा आधार।
तो P कितना है बच्चों, परपेंडिकुलर 3 है और बेस है √7। तो tan A का वैल्यू आया 3/√7 बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों क्या कहता है, sin A इक्वल टू, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 तो मैंने अभी जस्ट बता दिया ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि cot A का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों, cot A इक्वल टू 8, 15 cot A। तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे बच्चों कि cot A बराबर क्या होगा बच्चों, 8/15। और कॉट का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, B/P होता है। आप इजली H निकाल सकते हैं, हाइपोटेनियस का फॉर्मूला आप बताए आपको, P² प्लस B² होता है बच्चों। तो P का वैल्यू होता है 15 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर √ बच्चों, ठीक है। अब 15 का स्क्वायर कितना होगा, तो 225 बच्चों, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 बच्चों। अब आप इसे जोड़ दीजिए, 9, 8 एंड 2 √ इसका √ कितना होता है, ये 17 का √ होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289। इट मीन्स हाइपोटेनियस कितना आ गया हमारे पास। तो अब हम लिख लेते हैं तीनों वैल्यू को कि हाइपोटेनियस हमारा आया बच्चों, हाइपोटेनियस मैंने कितना निकाला, 17 निकाला। परपेंडिकुलर कितना है, 15 है बच्चों। बेस कितना है, 8 है बच्चों। अब हम साइन ए और सेक ए दोनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन ए देखेंगे बच्चों, साइन ए एंगल सेम है दोनों का, तो साइन ए मतलब क्या होगा, P/H। तो P कितना है बच्चों, 15। तो 15/17 आपका आंसर आ गया बच्चों। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। सेक ए, सेक ए, सेक ए मतलब अब हम ही जानते हैं ना बच्चों कि कॉस ए का वैल्यू होता है B/H, सेक ए का क्या होगा, H/B। H का वैल्यू कितना होगा, 17, B का वैल्यू कितना होगा, 8। तो सेक ए का आंसर कितना आया, 17/18। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आ गया बच्चों। तो आज अपने इस क्लास में मैं चैप्टर नंबर 8.1 के 4 क्वेश्चन को ही डिस्कस करूंगा बच्चों। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस को मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। आज के लिए बच्चों यहीं तक। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सुमन सिंह। थैंक यू।